कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से, राहुल और पायल, जो लंदन घूमने जाते हैं। लंदन के आकर्षणों का मजा लेते हुए उन्हें एक लाइब्रेरी में एक रहस्यमयी बुक मिलती है जिसमें हाईगेट कब्रिस्तान का जिक्र होता है। पायल को रहस्यमयी और डरावनी जगहों में दिलचस्पी होती है, इसीलिए वह अपने दोस्त राहुल को कब्रिस्तान घूमने के लिए तैयार करती है। रात का समय होता है जब ये दोनों कब्रिस्तान में कदम रखते हैं और जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं हवा भारी और सन्नाटेदार हो जाती है। अचानक उन्हें कब्रों के बीच एक परछाई दिखती है। वे यह सोचकर नजरअंदाज करते हैं कि यह उनका भ्रम हो सकता है, लेकिन तभी एक भयंकर चीख गूंजती है जो राहुल और पायल को डरा देती है। एक भयानक चीख सुनकर राहुल और पायल डर जाते हैं और बड़ी मशक्कत के बाद वहां से बाहर निकलते हैं। अगली सुबह वे वापस होटल में आते हैं, लेकिन रात की घटना उन्हें चैन से नहीं रहने देती है। पायल और राहुल फैसला करते हैं कि वे फिर से उस कब्रिस्तान में जाकर पता लगाएंगे कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। वे कब्रिस्तान में एक पुराने चौकीदार से मिलते हैं जो उन्हें चेतावनी देता है और कहता है यह जगह चुड़ैल और रूहों की दुनिया है और जो कोई भी रात को यहाँ से गुजरता है उसकी मौत तय है। अब राहुल इसे अफवाह समझता है और कहता है मैं ये सब बातें नहीं मानता, ये बुड्ढा फेंको है। लेकिन पायल को गार्ड की बात सच लगती है। पायल समझ जाती है कि यहाँ चुड़ैल का वास है और कहती है अब चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। राहुल कहता है डरपोक कहीं की, जब जाना ही था तो आई क्यों। इतना कहना ही था कि पायल कब्रिस्तान में चली जाती है और वे दोनों एक रहस्यमयी मार्ग में पहुंचते हैं। उस मार्ग में उन्हें प्राचीन पेंटिंग्स मिलती है जिसमें एक भयानक चुड़ैल की तस्वीरें दिखाई देती है जिनकी आंखों में अजीब सी चमक होती है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और एक विचित्र शख्स प्रकट होता है जो कहता है यहाँ से भागो वरना तुम दोनों इस चुड़ैल की कैद में हमेशा के लिए फंस जाओगे। पायल की सांसें तेज हो जाती है और वे दोनों डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान पायल गिर जाती है और राहुल से बिछड़ जाती है। पायल अकेले ही उसी पुराने कब्र के पास पहुंचती है जहां उसे चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। तभी अचानक उसके सामने वही चुड़ैल प्रकट होती है। यह वही चुड़ैल है जिसकी तस्वीर उसने देखी थी। दूसरी तरफ राहुल उसे ढूंढने के लिए संघर्ष करता है। इसी दौरान बीच कब्रिस्तान में पायल बेहोश हो जाती है। अब कब्रिस्तान के दरवाजे बंद हो चुके हैं और वे दोनों अंदर फंसे हुए हैं। राहुल को एहसास होता है कि यहाँ से बचना नामुमकिन है और वो कहता है आखिर ऐसा क्या करूं कि पायल और मैं दोनों बच जाएं। लेकिन तभी वही चौकीदार आ जाता है जिसने मना किया था और कहा था इस कब्रिस्तान के भीतर मत जाना, वहाँ आत्माएं हैं जो तुम्हें मार देंगी। उस भयानक आत्माओं के बारे में वह चौकीदार बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वह चौकीदार नहीं बल्कि एक बाबा है जो आत्माओं को अपने कब्जे में रखा है और उन आत्माओं को बाहर नहीं आने देता है। बाबा पायल और राहुल को सही सलामत बाहर निकालते हैं और अंत में सभी सुरक्षित होते हैं। पायल को अपने हाथ पर उस चुड़ैल के नाखून का एक निशान मिलता है जिससे पता चलता है कि चुड़ैल का खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है।